और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है असद उद्दीन ओवैसी। ऐसे ही वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो भड़काने वाली हैं। लेकिन कैसे वो भड़का रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं, वजह क्या है, आइए जरा आपको बता देता हूं। देश में दर्शकों, कोई कानून बनाने का सोचा ही जाता है कि उससे पहले विरोधी सियासत पर उतर जाते हैं, विरोध की सियासत शुरू हो जाती है। और यह सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहती, धीरे धीरे देश विरोधी साजिश में तब्दील हो जाते हैं दर्शकों। और इस साजिश में वो लोग रहते हैं जो बात बात पर आपको कानून का हवाला देते हैं। सुना होगा आपने, उनकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो सारे कानून को धता बताकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। और यह है असद उद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एक बार फिर मजहब की आड़ लेकर लोगों के सामने ऐसे बोल बोले जो देश के खिलाफ हैं दर्शकों। असद उद्दीन ओवैसी सीधे कह रहे हैं कि जो वक्फ को बर्बाद करेगा, हम सब उसे मिलकर बर्बाद कर देंगे। सोचिए जरा, सिर्फ इतना ही नहीं, असद उद्दीन ओवैसी सीधे सीधे लोगों को बदला लेने के लिए उकसा रहे हैं। सोचिए जरा, यह नफरत फैलाने का काम तब किया जा रहा है जब बिल, वक्फ बिल जेपीसी के पास है। सोचिए अगर यह पास हो गया होता तो क्या होता, सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए। और इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं असद उद्दीन ओवैसी से, क्या सड़कों पर आकर हंगामा करेंगे? यह आपकी सोच है? क्या ओवैसी चुनाव के लिए देश का माहौल बिगाड़ेंगे? क्या असद उद्दीन ओवैसी कानून में संशोधन के लिए दबाव बनाएंगे? नहीं सुनी जाएगी बात तो अराजकता फैलाएंगे? ये सवाल है दर्शकों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैसे असद उद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। पहले जरा वो सुनिए आप। जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। सुन लिया दर्शकों आपने, कैसे असद उद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। मस्जिदें, मजार, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। दर्शकों, अभी तो आपने असद उद्दीन ओवैसी को ही सुना है, उनके बोल ही सुने हैं। जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, संसद में सांसद के रूप में बैठते हैं, बैरिस्टर हैं, जो वक्फ संशोधन बिल को किस तरह से बरगला रहे हैं, उसे लेकर जेपीसी बनाई गई है, उसमें असद उद्दीन ओवैसी शामिल है। लेकिन ये डर दिखा रहे हैं कि मस्जिदों को खतरा है। ओवैसी बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कोई मस्जिद नहीं रहेगी। मथुरा, काशी का जिक्र कर रहे हैं। नेता तो नेता, आम लोग भी मुस्लिम मोहल्लों में भड़काऊ टेप ऑन करके सुना रहे हैं दर्शकों। ये बात वहां तक चली गई है, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली से ये वीडियो सामने आया दर्शकों, जिसमें एक शख्स हाथ में माइक लेकर, कानून आया तो मस्जिद और कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। सोचिए, इसमें बच्चों को भी शामिल करने की बात कह रहे हैं। सुनवाता हूं, जरा फुल फ्रेम दिखाइए और सुनवाइए कैसे बरगलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें।
सोचा दर्शकों आपने कैसे भड़का रहे हैं, लेकिन वक्फ पर असद उद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है। पहले वो कैसे भड़का रहे हैं सुन लीजिए। वक्फ कानून आने से मस्जिदें नहीं बचेंगी, वक्फ प्रॉपर्टी बर्बाद करने वालों को हम बर्बाद कर देंगे। ये अकेले नहीं है, इस फहरिस्त में एक और नाम है, ये भी सांसद है, बदरुद्दीन अजमल। ये सोने नहीं जागने का वक्त है, वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं। तौकीर रजा, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, सड़कों पर आकर विरोध दर्ज कराएंगे, मुसलमानों से इस तरह की अपील की जा रही है। तौकीर रजा कहते हैं जरूरत पड़ने पर दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, अब वक्त आ गया है। सोच लीजिए दर्शकों, ये लोग कैसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो देश में है, देश के बाहर से जो आतंकी हैं, जो ब्रेन वॉश करते हैं, वो भी अब वक्फ के समर्थन में बोल रहे हैं और भारत के विरोध में बोल रहे हैं। सुनिए जरा आप जाकिर नाइक क्या कह रहा है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। केंद्र सरकार ने जब से वक्फ संशोधन बिल पेश किया, तब से कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। देश भर में इस बिल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और ढाल बनाकर इस बिल के खिलाफ साजिश की जा रही है। देश में बैठे कट्टरपंथी तो इस बिल के खिलाफ भड़का ही रहे थे। QR कोड वाली मुहिम चलाकर मुसलमानों से JPC बिल के खिलाफ राय भिजवा रहे थे। अब आतंकी जाकिर नाइक भी मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ देश के बाहर से भड़का रहा है। There are 211 million Muslims in India, and that's approximately the statistics of the government also. 14.6% of the Indian population, they are Muslim. Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जाकिर नाइक को औकात में रहने की नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आतंकी जाकिर नाइक इस मामले पर बोलेगा तो उसकी गिरबां पकड़कर उसे भारत लाया जाए। तुझे जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोले। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों में किस तरह का जहर भरा जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिद और मदरसे छीनने का भ्रम फैलाया जा रहा है, इसे बताने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जरा सुनिए कैसे गली गली में लोग सड़कों पर आ गए। अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कट्टरपंथियों और आतंकियों में जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ है कि इस बिल को पास होने नहीं देना चाहते। ऐसे में देखना यही है कि देश के आम मुसलमान वक्फ बिल को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दर्शकों, आपने देख लिया कि कैसे ये भड़का रहे हैं, अलग अलग तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आज इनको पूरा एक्सपोज करने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि अगर ये साजिश की जा रही है तो जो भिलाई से आज तस्वीर आई है वो क्या कहती है आपको देखना चाहिए। ये आप तस्वीर देखिए। भिलाई में दर्शकों अवैध तरह से निर्माण किया गया, नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा बाकायदा। दर्शकों, करोड़ों की जमीन है जहां पर अवैध मजार बनाई गई। कौन बना रहा है? कौन जमीनों को हड़पने का काम कर रहा है? और ये जो कार्रवाई की है दर्शकों, ये कोर्ट ने की है। सोचिए आप, चंद सेकंड, लेकिन कोर्ट ने, निगम ने बराबर कार्रवाई की और इसे जमींदोज कर दिया। आप सोचिए दर्शकों कि कैसे आखिर ये बरगलाया जा रहा है लोगों को। मैं 6 सेकंड में ये जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लोग कह रहे हैं
सियासतदान कह रहे हैं ये तो साजिश की जा रही, लेकिन अब मैं इनको एक्सपोज करने वाला हूं। दर्शकों, कैसे इनको एक्सपोज करने वाला हूं, इनकी पूरी टूल किट सामने आ गई है दर्शकों।